हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 से कौन-कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं। 1 अप्रैल 2025 से बदले गए ये बड़े नियम। बैंक, पैन, गैस, पीएफ, यूपीआई सब कुछ बदल गया। 1 अप्रैल 2025 से देश में कई बड़े नियम बदल चुके हैं जो आपकी आमदनी, खर्च, बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए हैं। अगर आपने इन्हें नज़रअंदाज किया तो नुकसान आप ही का हो सकता है। चलिए जानते हैं उन 7 बड़े बदलावों के बारे में जो हर भारतीय को जानना ज़रूरी है। पहला बदलाव है पीएफ ब्याज को लेकर। अब से आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ पर मिलने वाला ब्याज सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। पहले ये सिर्फ पीएफ अकाउंट में दिखाई देता था और अपडेट में समय लगता था, लेकिन अब ई पासबुक भी तुरंत अपडेट होगी और आप ब्याज की जानकारी रियल टाइम में देख पाएंगे। दूसरा बदलाव है पैन और आधार लिंकिंग को लेकर। अगर आपने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो अब आपका पैन इनएक्टिव हो चुका है। इसका मतलब है कि आप ना तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और ना ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन आसानी से कर पाएंगे। अब लेट फीस देकर भी लिंकिंग संभव नहीं है। आपको नया पैन बनवाना पड़ सकता है। तीसरा बदलाव एलपीजी गैस सब्सिडी में आया है। अब केवल उन्हीं लोगों को गैस सब्सिडी मिलेगी जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा अगर आपके पास एक से ज़्यादा गैस कनेक्शन है या आपने सब्सिडी बंद कराने के लिए आवेदन किया था, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। चौथा बदलाव है एटीएम कैश विड्रॉल को लेकर। देश के कुछ बड़े बैंकों ने एटीएम से फ्री कैश निकालने की लिमिट घटा दी है। पहले 5 बार तक फ्री निकासी की सुविधा थी, अब वह घटकर 3 रह गई है। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए तक का चार्ज लगेगा। कुछ बैंकों ने नाइट टाइम ट्रांजैक्शन पर भी निगरानी बढ़ा दी है। पांचवा बदलाव इनकम टैक्स स्लैब से जुड़ा है। नए स्लैब लागू हो चुके हैं। अब 7 लाख तक की इनकम वालों को नई टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं देना होगा। स्लैब इस तरह से 0.3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। आप पुरानी या नई टैक्स रिजीम में से किसी एक को चुन सकते हैं। छठा बड़ा बदलाव यूपीआई पेमेंट्स को लेकर है। अब कुछ खास ट्रांजैक्शंस पर चार्ज दिया जाएगा, खासकर व्यापारी यानी बिजनेस अकाउंट से जुड़े पेमेंट्स पर। जैसे अगर कोई पीपीआई वॉलेट से बैंक में पैसे भेजता है या क्यूआर स्कैन करके पे करता है, तो 1.1% तक का चार्ज लग सकता है। पर्सनल ट्रांजैक्शन यानी आम यूजर्स के लिए यूपीआई अब भी फ्री है। सातवां और आखिरी बदलाव है फास्टैग को लेकर। अगर आपके फास्टैग की केवाईसी अपडेट नहीं है, तो अब वह ब्लॉक हो सकता है और टोल प्लाजा पर आपको जुर्माना या ट्रिपल चार्ज देना पड़ सकता है। अब एक गाड़ी पर सिर्फ एक फास्टैग वैलिड होगा। मिसयूजर रोकने के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। ये थे वे 7 बड़े बदलाव जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं। इनका असर आपकी जेब, ट्रांजैक्शन और टैक्स प्लानिंग पर पड़ेगा। आपसे गुजारिश है कि इस जानकारी को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी अपडेट रहें। नीचे कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा बदलाव आपके लिए सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था। अगर आप ऐसी ही जानकारी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सतर्क रहें और अपडेट रहें।